मुझमें जन्मजात प्रतिभा तो नहीं थी, लेकिन मुझ में कठोर परिश्रम से बचने की प्रवृत्ति भी कभी नहीं थी। अर्थात मुझ में जन्म से ही यह प्रतिभा नहीं थी, लेकिन मुझे कठोर परिश्रम करने से भी डर नहीं लगता था। मैं कठोर परिश्रम करने से कभी नहीं बचा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के यह वचन हमें आज नेताजी की पुण्यतिथि पर याद करने को मजबूर कर देते हैं। आज के जो युवा हैं, लोगों को बताने के लिए है कि वो कठोर परिश्रम से वो कभी नहीं बचे, जो देश के हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम स्थान पर रहे। आज उन नेताजी सुभाष चंद्र जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और उन्हें याद करते हुए उनके दिए गए बलिदान को हम सम्मान से सम्मानित करते हैं, उन्हें आदर सहित याद करते हैं। हम बच्चों को बताएंगे आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि क्या होती है, नर्सरी क्लास के बच्चों को हमें बताना है। जैसे कि जो हम बच्चों को समझाने के लिए बता सकते हैं कि जो अच्छे कार्य करते हैं देश के लिए, समाज के लिए, उनके इस संसार से चले जाने के बाद भी, उनकी मृत्यु के बाद भी जब लोग, पूरा देश उन्हें याद करता है, तो वह उनकी पुण्यतिथि है। जिस दिन वो चले जाते हैं उस दिन को याद करते हैं, उस दिन जो उनका मनाई जाती है वो पुण्यतिथि होती है। उनको याद किया जाता है, उनके अच्छे कार्यों को याद किया जाता है और समाज में उन्हें सम्मान मिलता है। जिस चले जाने के बाद भी जिस इंसान को याद किया जाता है वह बहुत सम्माननीय होता है। आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में बताया जाता है कि एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। वो देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानियों में से थे, जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो कि हमें स्वतंत्रता दिला कर गए हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों को डेट एंड डे बताएंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताएंगे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे नारे दिए थे जो आज भी देश के लोगों में जज्बा भर देते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मुझ में जन्मजात प्रतिभा तो नहीं थी, परंतु कठोर परिश्रम से बचने की प्रवृत्ति मुझ में कभी नहीं थी। इस तरह के दोहे जैसे कि आज़ादी ली नहीं जाती, आज़ादी दी नहीं जाती, आज़ादी ली जाती है, छीनी जाती है। कोई आज़ादी अपनी मर्ज़ी से नहीं देता, उसे छीना जाता है। आज हम बच्चों को FA2 का एग्ज़ाम लेंगे, बच्चों को बताएंगे। नर्सरी क्लास के बच्चे हैं। हमने FA1 भी करवाया था, लेकिन उस टाइम मेरे बच्चे मेरे पास नहीं थे, लेकिन मैंने FA1 का बनाया था पेपर। आज मैंने FA2 इस तरीके से बनाया है जो कि मेरे पास बच्चे हैं वो इजीली कर पाएँ, क्योंकि वो थोड़े बाद में आए थे, तो थोड़ा इजी वर्क मैंने दिया है। जैसे कि यहाँ हमने बनाया है A to H। बच्चे को अल्फ़ाबेट देखकर अल्फ़ाबेट नीचे लिखना है पेंसिल से, जो बच्चे इजीली कर पाएंगे। इसके बाद E for एलिफेंट यहाँ लिखेंगे बच्चे, F for फिश, G for ग्रेप्स। हमने थोड़ा डॉट भी दिया है ताकि बच्चे इजीली कर पाएँ। इसके बाद हमने दिया है मैच, जैसे B for बॉल को बॉल से, C for कैट है तो C for कैट को कैट से मैच करेंगे बच्चे, जो कि बहुत इजी है और बच्चे इजीली उसे कर पाएंगे। नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए इस तरह का वर्क, इजी वर्क हमें देना चाहिए ताकि उनके मन में कुछ आगे बढ़ने की इच्छा जागृत हो। अगर हम हार्ड वर्क उन्हें देंगे पहले ही, जो उन्हें नहीं आता है, तो पहले ही उनका मन में गहरा प्रभाव पड़ेगा। वो ऐसे हार मान जाएंगे कि मुझे तो कुछ आता नहीं है। लेकिन इसलिए हमें थोड़ा इजी वर्क बच्चों को देना है। यहाँ हमने मैंगो दिया है, इसमें बच्चे कलर करेंगे। यहाँ फिर हमने मैच दिया है बच्चों को, लेटर टू लेटर मैच करेंगे बच्चे। K for काइट, R for रोज, T for ट्री को T for ट्री से, T for टाइगर। यहाँ मैच दिया है हमने पिक्चर टू पिक्चर मैच करेंगे बच्चे, पिक्चर से पिक्चर को, जो बहुत खुश होकर बच्चे करते हैं और फास्ट करते हैं इसको। सर्कल द राइट वन, यहाँ हमने चित्र बनाया है और उसके सामने हमने 3 लेटर लिखे हैं, जिसमें बच्चे
सही लेटर को सर्कल करेंगे। पिक्चर देखेंगे पहले, H4 हैन है तो H4 हैन लेटर को सर्कल करना है, जो बच्चे खुश होकर करेंगे। जैसे यहाँ E4 एलिफेंट है तो इस रो में हमें E4 एलिफेंट को सर्कल करना है। रीड सभी लेटर्स को करना है, G4 ग्रेप्स, E4 एलिफेंट, P4 पैरेट। E4 एलिफेंट को बच्चे सर्कल करेंगे। यहाँ हमने फिश की पिक्चर बनाकर उसके अंदर बहुत सारे लेटर लिखे हैं, जिसमें कि F4 फिश को बच्चों को सर्कल करना है ढूंढकर। बाकी किसी लेटर को सर्कल नहीं करना है। कई बच्चे सभी लेटर्स को सर्कल कर देते हैं, जब उनको समझ नहीं आता, लेकिन उन्हें बताना है कि सिर्फ जो पिक्चर है उसी लेटर को हमें सर्कल करना है। F4 फिश ढूंढकर बच्चे उसमें सर्कल करेंगे। आज का हमारा वर्क यहीं रहेगा। कल हम दूसरा FA लेंगे बच्चों का। आज इंग्लिश का हुआ है, कल हम दूसरा लेंगे। आज का हमारा वर्क यहीं रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।